नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट पर बड़ा सस्पेंस। कांग्रेस ने अभी तक नहीं की 49 उम्मीदवारों की घोषणा और अब तक कांग्रेस ने उतार चुकी है 41 उम्मीदवार। कांग्रेस चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को दे चुकी है सूचना और साथ ही कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट में देरी हो रही है। देरी की वजह दल बदलने की संभावनाएं कम करना और ऐसे में आपने अब तक घोषित किए 40 उम्मीदवार। बीजेपी ने 3 सीटों पर नहीं उतारे उम्मीदवार। हरियाणा में कल नामांकन का आखिरी दिन और वहीं बता दें कि देरी की वजह दल बदलने की संभावनाएं और ऐसे में इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट पर बड़ा सस्पेंस और ऐसे में कांग्रेस ने अभी तक नहीं की 49 उम्मीदवारों की घोषणा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट पर अभी तक सस्पेंस बढ़ा हुआ है और कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। 49 उम्मीदवारों की घोषणा फिलहाल नहीं हुई है। ऐसे में कब तक लिस्ट आने की उम्मीद? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की लिस्ट का सस्पेंस बढ़ा हुआ है। कल ये लिस्ट आएगी, ये जानकारी शीर्ष नेताओं की ओर से दी गई थी और ये कहा गया था कि कल वो अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। यानी बीते कल देर रात तक इंतजार किया गया, लेकिन सस्पेंस बना रहा और इस बीच आम आदमी पार्टी की ओर से 11 उम्मीदवारों का ऐलान हो गया देर शाम तक। तो अभी जो सूत्र दावा कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि जो रस्साकसी चल रही है उम्मीदवारों के चयन को लेकर और खासतौर से निगाहें दूसरे विरोधी खेमे पर भी हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की निगाहें जो टिकट कटते हैं बीजेपी के और या कांग्रेस के, खास तौर से कांग्रेस के, उनको अपने यहाँ पर एडजस्ट करने की है और इसी खास रणनीति को भांपते हुए कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में देरी की है। ये आधिकारिक लिस्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने इस बीच अपने चुनाव लड़ने वाले बाकी उम्मीदवारों को सूचित कर दिया है कि वो अपनी तैयारी रखें, यानी जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो तैयारी है पर्चा भरने की उससे संबंधित तमाम दस्तावेज उनके तैयार रहें। इशारा कर दिया गया है और आधिकारिक घोषणा आज ये संभव है कि आज कभी भी कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। कल का दिन बचा हुआ है, कल 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। तो कल आखिरी दिन है। 49 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन कांग्रेस वो नाम तय कर चुकी है। इससे पहले सब कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी थी। सब कमेटी जो रिपोर्ट उन्होंने दी थी उसके आधार पर उन्होंने उम्मीदवारों का चयन किया था। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि इसमें सीपीआई, समाजवादी पार्टी को भी टिकट मिलना है उनके उम्मीदवारों को। हालांकि आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ नहीं हो पाया, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो एक विशेष रणनीति के तहत कांग्रेस ने अपनी लिस्ट होल्ड पर रखी है और कल का दिन, आज का दिन बचा हुआ है। ऐसे में सस्पेंस बना हुआ है कि कांग्रेस कब तक अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक लिस्ट का ऐलान करेगी। इस पर आज रणनीति कांग्रेस साफ कर सकती है। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो कांग्रेस लगातार उम्मीदवारों को लेकर चिंतन मंथन कर रही है। ऐसे में लिस्ट जारी होने में देरी के पीछे की वजह क्या है? देखिए, जैसे जानकारी दी गई है इसमें सबसे बड़ी जो अहम जो रणनीति नजर आ रही है वो ये कि जो अपने उम्मीदवारों जिनके टिकट कट जाते हैं अगर वो दल बदलेंगे तो उनकी संभावनाओं पे कम से कम विराम लगे और इसीलिए ऐन वक्त पर लिस्ट जारी की जाएगी। अभी कल का दिन बचा हुआ है और ऐसे में कम से कम उम्मीदें रहे ऐसे उम्मीदवारों के लिए कि दूसरी तरफ वो देख पाए और इसीलिए रणनीति को भांपते हुए आम आदमी पार्टी की निगाहें हैं ऐसे लोगों पर, ऐसे दावेदारों पर जिनको वो टिकट दे सके और जिनका टिकट कटता है वहां पर वो निश्चित तौर पर जो पैनल में अगर कांग्रेस के आए हैं अगर उनको टिकट नहीं मिलता है, किसी और को मिलता है, तब निश्चित तौर पर वो दावेदार माने जाएंगे और आम आदमी पार्टी की निगाहें ऐसे दावेदारों पर लगी हुई है, कहा जा रहा है। कल उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारा है जी। इसके अलावा 11 सीटों पर जो उम्मीदवारों का ऐलान किया है, कुल मिलाकर उन्होंने अब तक 40 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस रणनीति को भांपते हुए शायद होल्ड किए गए हैं, ये खास वजह बताई जा रही है। दूसरा, बीजेपी ने 3 टिकट अभी तक होल्ड पर रखे हैं, उनका ऐलान भी अभी बाकी है। पहली लिस्ट में एक बगावत देखने को मिली थी, लेकिन दूसरी लिस्ट में विरोध इतना नहीं हुआ है जैसा कि पहली लिस्ट में बीजेपी की हुआ था। कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी थी और वो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे हैं और इसीलिए इस खास मौके पर
कांग्रेस की रणनीति है कि वो कम से कम दल बदलुओं को मौका दे, यानी एन वक्त पर वो टिकट रिलीज करेगी, और इसीलिए टिकटों को फिलहाल होल्ड पर किया गया है। सूत्र दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ये जानकारी उन उम्मीदवारों तक पहुंचा दी है जो टिकट उनको मिलेगा, और इसीलिए वो पूरी तैयारी अपनी रखेंगे, इशारा किया गया है। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो कल हरियाणा में नामांकन का आखिरी दिन है, और ऐसे में कांग्रेस के लिस्ट में देरी होना कांग्रेस के लिए कितना बड़ा नुकसान? देखिए, कांग्रेस की लिस्ट जिस तरीके से खास तौर से उस पर लंबा मंथन चला है, अगर वो उस रणनीति को देखें तो कांग्रेस अमूमन इसी रूल को फॉलो कर रही है, पुराने रूल को, जिसमें वो देर रात तक लिस्ट जारी करते हैं या एन वक्त पर रिलीज करते हैं। उसकी खास वजह यही है कि कांग्रेस हरियाणा में अच्छी संभावनाएं देख रही है, और इसीलिए कई टिकटों को लेकर जो दबाव बना हुआ था, अब धीरे धीरे जैसे नजदीकी तारीख आ रही है वो दबाव हट जाएगा आलाकमान के ऊपर से, और कोई मौका नहीं मिलेगा बगावत करने का उन लोगों को जो जिनके टिकट कटेंगे। इसी खास रणनीति के तहत ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, और ऐसी कई लिस्ट वायरल हो रही हैं हरियाणा के अलग अलग ग्रुप्स में, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जमाना है। ऐसे में वहां पर अलग अलग लिस्ट वायरल की जा रही है, फेक लिस्ट वायरल की जा रही है, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक लिस्ट 49 उम्मीदवारों को लेकर, बाकी बचे उम्मीदवारों को लेकर वो जारी नहीं हुई है, तो उसका आधिकारिक तौर पर इंतजार किया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह काफी महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि बाकी बचे उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस क्या विशेष रणनीति अपनाती है, किस तरीके से फोकस करती है, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं उनकी काट के लिए उसके पास क्या खास एक मैसेज रहेगा इस लिस्ट के जरिए, ये देखना बाकी रहेगा। बीजेपी की लिस्ट भी सामने आ गई, उनके उम्मीदवार भी सामने आ गए हैं, 3 सीटें होल्ड हैं, लेकिन बाकी सीटों पर उम्मीदवार वो सामने आ गए हैं। अब कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों का आधिकारिक ऐलान करना बाकी है। जी, अगर बात की जाए प्रदीप कुमार, लगातार कांग्रेस में अंदर खाने में लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, गुटबाजी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, और ऐसे में कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जिन पर अब तक पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरीके से कल हमने देखा है, जो कुमारी शैलजा है उन्होंने अपनी दावेदारी ठोक कर यहाँ पर दिखाई है, और सीधे तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर अपना हक जताया है। तो ये एक नया समीकरण बन रहा है, और कहीं ना कहीं आदर्श वोट बैंक को एक बड़ा मैसेज भी माना जा रहा है। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री, वो चुनावी मैदान में लगातार कैंपेन में जुट गए हैं, उनके लगातार दौरे तैयार किए जा रहे हैं, लगातार शेड्यूल उनके तैयार हो रहे हैं। अन्य जो उम्मीदवार हैं उनके खेमे के माने जाते हैं, उनके वो नामांकन में लगातार पहुंच रही हैं। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने भी नामांकन के दौरान मौजूदगी दर्ज कराई है। निश्चित तौर पर एक जो प्राथमिकता है, कांग्रेस एकजुट रहे और वो बिखर ना पाए, और अगर किसी भी संभव सूरत में यहाँ पर दावेदारी जताई जा रही है तो चुनाव के बाद क्या होगा। तो कुमारी शैलजा मैसेज दे रही है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, अलग कमान फैसला करेगा, सीट का कौन होगा, और इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कई हाई प्रोफाइल सीटें अभी तक ऊपर अनाउंस नहीं हुआ है, उसमें केंद्र की सीट भी शामिल है, जिस पर रणदीप सुरजेवाला दावेदारी जता रही हैं, या उसके बेटे चुनाव है, इसको लेकर है। इसके अलावा भी अन्य कई सीटें हैं, जिसमें इलाहाबाद की सीट है, विदित पुनिया भी दावेदार है, जो कि सेक्रेटरी है कांग्रेस के, अलावा अन्य सीटें भी हैं। दूसरी तरफ अगर तो कई ऐसे समीकरण है जिनको साथ के लिए कांग्रेस इस लिस्ट पर फोकस कर रही है, लिहाजा 49 उम्मीदवारों की जिसमें सीपीआई को और समाजवादी पार्टी को भी एक है, उस पर तमाम निगाहें लगती हैं। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में लगातार चिंतन मंथन लगातार जारी है, और हाई प्रोफाइल सीट की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने रोहतक के गढ़ी सांपला की लोई सीट से भूपेंद्र हुड्डा को चुनावी मैदान में उतारा। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो मंजू हुड्डा वहां पे उनके अपोजिट नजर आ रही हैं। ऐसे में मुकाबला कितना दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, अलग अलग सीटों पर अलग अलग समीकरण पर रही हैं। गढ़ी सांपला की लोई परंपरागत सीट है जो हुड्डा की, उस पर वो जीत दर्ज करने के लिए एक बार फिर से मैदान में होंगे, और दूसरी तरफ जो से दावेदार है कितनी चुनौती दे पाएंगी, ये जनता जनार्दन को फैसला करना है। इसके अलावा कई प्रोफाइल सीट यहाँ पर बनकर उभरी है, खासतौर से विनेश फोगाट को भी कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है, जुलाना से काफी हाई प्रोफाइल हो गई है। इसके अलावा उचाना कला से बजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है, पूर्व सांसद रहे हैं, साथ से लेकिन बीजेपी छोड़कर वो कांग्रेस से वापसी उन्होंने की थी। हालांकि हिसार से टिकट नहीं मिला था लोकसभा का, वहां
प्रकाश को दिया गया था, वो जीते भी। अब समीकरण बदले हैं, अब विधानसभा में। इसके अलावा भी अन्य उम्मीदवार हाई प्रोफाइल सीटें नजरी से कर देते तो निश्चित तौर पर कई ऐसे हैं जो गढ़ माना जाता है। अब पर सिटिंग विधायक पर दांव लगाया गया है बीपी बत्रा पर। अन्य समीकरण साधने को लेकर वो ऐलान हुआ है। तमाम 28 हैं। इसके अलावा जो तोसाम में प्रोफाइल हो गई है, क्योंकि सुप्रीति चौधरी पर बीजेपी उम्मीदवार हो गई हैं और चौधरी बीजेपी में शामिल है, जो राज्यसभा सांसद बन गई है। पर यहाँ पर जो समीकरण बनकर पुलिस पर एक नई चुनौती पेश करेगा और कांग्रेस के लिए चर्चा वो सीट किसको मिलेगी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके चेहरे सामने आ सकते हैं कि हाई पर अभी मुकाबला बाकी है। जब तक उम्मीदवार आएंगे, ये तक समीकरण तभी बनेगा जब उम्मीदवार सामने आ जाए। वहीं से शुरू हुई है, लिहाजा कांग्रेस के बाकी बच्चे तमाम। जी प्रदीप कुमार बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।